आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है। हेलो गाइस, तो आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने कुछ चंद बातें बोलने पे अपनी इमेज की धज्जियां उड़ा दी। मतलब उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और इतने बड़े बड़े इतने दिग्गज लोगों के साथ वो पॉडकास्ट करता है। बॉलीवुड के मैक्सिमम पर्सन के साथ वो पॉडकास्ट कर चुका है, हर पर्सन के साथ। और अभी सोशल मीडिया खोलो तो उसकी FIR, उसके ही चर्चे हर जगह है, हर शॉर्ट वीडियो पे। हालांकि वो वीडियो डिलीट हो चुका है। आप बताओ, अगर आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं तो आप कैसी बात करना पसंद करोगे? वो बात जो जनता सुनते ही भड़क जाए, या वो बातें जो जनता को बहुत अच्छी लगे? तो मेरे तो ज़्यादा फॉलोअर्स हैं नहीं भाई, मैं तो कैसी भी बात कर देती हूँ। लेकिन सही और सीरियस बात ये है कि तुम किसी के माँ बाप के बारे में किस हद तक बोल सकते हो, और वो भी पब्लिक। मतलब आपको ऑन स्पीकर बोलने दिया जाए पब्लिक में, तो आप किस हद तक किसी के माँ बाप के बारे में बोल सकते हो? मुझे तो वो बात बोलते हुए भी शर्म आ रही है जो बात उसने किसी शो में बोली है। इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो करके कुछ है उस शो में, और आपको अभी तक पता भी चल चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। रणबीर इलाहाबादिया। मुझे लगता है उसका नाम रणबीर इलाहाबादिया नहीं, अश्लील इलाहाबादिया होना चाहिए था। हैं, एक समय रहना, एक और लड़की है वो सो कॉल्ड बातें करती है। वो बात मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। पहले तो आप ये वीडियो देखो कि उसने बोला क्या है, ये देखो। Your parents have sex every day for the rest of your life. आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है, तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested 2 crore in cash. right now. Yeah, right now. क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? नाम में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? इससे आपको सिर्फ ये चीज़ पता चलेगी, या तो ये बंदा ऐसा है जिसने अभी तक अपनी जो रियल इमेज थी, जो रियल था उसके अंदर, वो छिपा के रखा, या तो भाई फ्लो में ज़्यादा भूल गया। दो ही चीज़ें हैं। तो भाई आप इसको क्या कहोगे? वैसे तो FIR इसके ऊपर हो चुकी है, और मतलब इतनी घटिया लैंग्वेज कैसे यूज़ कर ली भाई ने, और वो भी किसी के माँ बाप को लेके, फिर खुद को लेके। मतलब 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है, तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? क्या बोल रहे हैं या क्या कह रहे हैं, उस पे भी पास में बैठ लोग हा ही किए जा रहे हैं। अबे बेशर्मो, इतनी तो शर्म करो कि तुम कह क्या रहे हो, और वो भी किसी शो में। या उसे यार कॉमेडी भी नहीं कह सकते उसको तो हम लोग। इतनी घटिया कॉमेडी भी नहीं होती है जितनी घटिया उन्होंने उस कॉमेडी शो में बात की है। और पीछे में कह भी रहा है कि आज रणवीर भाई को क्या हो गया। एक बंदा बोल भी रहा है कि आज रणवीर भाई को क्या हो गया है। इतनी घटिया, इतनी अश्लील बातें तुम कर रहे हो किसी शो में, और फिर तुम ऊपर से उसके बाद जब तुम्हारे ऊपर FIR हो जाती है तो तुम रो के दिखा रहे हो, सॉरी ये सो वो सो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये वाली वीडियोस और देखो। बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। मैन आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया, और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। मुझे व्लॉग नहीं करना है ये सब। अगर व्लॉग नहीं करेंगे तो वीडियोस नहीं होंगे अपलोड करने को ना। मैं यार तुम एक यूट्यूबर हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हें लोग पता नहीं कौन कौन तुम्हें देखता होगा। अगर तुम्हारे करोड़ फॉलोअर्स हैं तो कम से कम 2-4 करोड़ लोग आपको देखते होंगे, तो कम से कम उनकी शर्म कर लेते कहते हुए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर उनकी शर्म भी नहीं होती तो किसी और के माँ बाप की शर्म तो तुमने की नहीं, तो अपने माँ बाप की शर्म कर लेते कि ये शो शायद मेरे माँ बाप भी देखेंगे, तो तुमने भी करते देखा होगा फिर उनको ऐसे। 2025 में एक ही गोल रहना चाहिए आपका कि आपके मम्मी और पापा आपसे कहे कि बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू। ये वीडियोस मैंने तो 2-4 दिन पहले देखी थी वैसे, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसके ऊपर थोड़ा बोलने का। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे फॉलोअर्स क्या है या जो भी है, तुम्हारे बोलने का तरीका डजंट मैटर इसकी तुम्हारी परवरिश कैसी है। तुम इतने अच्छे खासे लोगों से मिल रहे हो, अच्छे खासे लोगों से बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी तुम इतनी घटिया लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, और वो भी किसी के पेरेंट्स को लेके।
भाई बेशर्मी की भी हद होती है, थोड़ी बहुत शर्म बची होती और पास में बैठे लोग हा 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 ही। अबे थोड़ी बहुत शर्म बची तुमने की है इतने यहाँ तक पहुँचने में, और उस मेहनत को तुमने सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द बोलकर पूरी धज्जियाँ उड़ा दी अपनी मेहनत की। फॉलोअर्स गेन करने में, इमेज बनाने में, सक्सेस पाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। और ऐसे नहीं कोई इतने हाई लेवल पे पहुंच जाता है या अच्छे खासे, तुम्हारी तो पहुंच भी ठीक ठाक है भाई। और सिर्फ 2 बातें बोल के तुमने अपनी इमेज की और अपनी सक्सेस की पूरी की धज्जियाँ उड़ा ली। बेशर्मी की हद होती है भाई। तो गाइज बस मेरा इतना ही कहना है कि अपनी माँ बाप की इतनी भी अनरिस्पेक्टेड अपने माँ बाप को मत करो कि सामने वाला तुम्हारी लहजे से पता कर ले कि तुम्हारी परवरिश कैसे हुई होगी। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर बोलो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।